हाय फ्रेंड्स। आज आप लोग को बता दें कि यूजीसी नेट 1 पेपर 1 ठीक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत ठीक है इवैल्यूएशन सिस्टम हम लोग देख रहे थे। पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं ठीक है। और आप सबको इवैल्यूएशन सिस्टम पार्ट 2 देखेंगे, समझे। और आप लोग को प्रयास करेंगे अच्छी तरह से बताएं और बता दें कि इससे आप लोग को क्वेश्चन रहता ही रहता है, समझ गए। तो आप लोग ध्यान रहे कि इस टॉपिक को आप लोग अच्छा से मजबूत कर लें। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, इवैल्यूएशन सिस्टम पार्ट 2, मूल्यांकन करने का प्रोसेस या मेथड्स यानी कि प्रविधियाँ। ठीक है, क्या मूल्यांकन करने का दो है, एक परिणात्मक मूल्यांकन, एक गुणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि शिक्षा वस्तुतः क्या है, शिक्षा वस्तुतः उपलब्धि केंद्रित नहीं है। ठीक है, उपलब्धि केंद्रित नहीं है बल्कि विकास केंद्रित है। शिक्षा क्या है, विकास केंद्रित है। ठीक है, और मूल्यांकन के समय इसकी ध्यान रखा जाता है, समझ गए। और मूल्यांकन के समय इस उपलब्धि को ध्यान भी दिया जाता है। मूल्यांकन का आधार तत्व क्या है, तो विचार, विचार से उसके बाद सूचना, समझ गए। तो अब देखिए कि सूचना से विचार आता है और सूचना से विचारों को पता भी लगाते हैं, इसलिए इसके किया गया। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन है इसमें लिया गया है, क्या है सो देखिए कि शिक्षा के महत्व को समझाइए, है ना। शिक्षा के महत्व को समझाइए, ये संदेश। तो टीचर ने सूचना प्रसारित किया, ठीक है, दिया, संदेश दिया। सूचना क्या है आपका, ये प्रश्न के रूप में है। ठीक है, फिर आपका स्टूडेंट क्या कहता है, स्टूडेंट लिया, इसका विचार आया, मतलब उत्तर देगा। ठीक है, मूल्यांकन होगा, मात्रात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, और इस तरह से जो है सूचना या प्रश्न जो परीक्षा ले रहे हैं, मात्रात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न और प्रायोगिक प्रश्न, और ये मूल्यांकन का तकनीकी है ना, तकनीकी है। और बता दे कि परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया, ये सभी देखा जाता है आपका मात्रात्मक में। ठीक है, अब गुणात्मक में देखिए कि गुणात्मक में क्या क्या देखा जाता है। तो गुणात्मक में वाइवा होता है, साक्षात्कार होता है ना। और आपका जांच करना या जांच सूची बनाना, समझ गए। स्तर माप या अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, घटनावृत्त या घटनावृत्तांत, समझ गए। साक्षात्कार, उसके बाद पाठ परीक्षण के द्वारा। तो ये सब क्या आपका, ये मूल्यांकन का तकनीकी है, समझ गए। मूल्यांकन क्या है, तकनीकी है। उनके बाद है कि मौखिक परीक्षा, समझ गए। मौखिक परीक्षा के बाद है शुरुआत, ग्लेडाइल्स। ठीक है, मौखिक परीक्षा ग्लेडाइल्स, बड़ा योगदान सुकरात, समझ गए। बताया जा रहा है कि शुरुआत ग्लेडाइल्स किया और सबसे ज़्यादा योगदान है सुकरात का मौखिक परीक्षा में। और व्यक्तित्व को देखने के लिए परीक्षा लिया जाता है, कौन सा, मौखिक परीक्षा, समझ गए। चलिए ठीक है, अब आप लोग को बता दें इवैल्यूएशन सिस्टम पार्ट 3 देखने वाले हैं। मापन के स्तर के आधार पर देखा जाए तो देखिए कि मतलब होता है आंकन या अंकिक। अगर प्रकार देखा जाए इसमें भी आपका होता है गुणात्मक। ठीक है, आपका गुणात्मक मापन या मूल्यांकन, या फिर मात्रात्मक मापन या मूल्यांकन। ठीक है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों की पहचान और लक्षण की बात किया जाए तो गुण होती है और ये अमूर्त होती है, कौन, गुणात्मक। मात्रात्मक क्या होता है, ये आपका संख्या होती है, और ये क्या होता है, मूर्त मापन होता है ना। और इससे देखा जा सकता है ना। मूर्त मतलब क्या होता है, इससे देखा जा सकता है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि इसे महसूस करते हैं,
ये दिखता नहीं है। कौन? गुणात्मक मापन मूल्यांकन। ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ईमानदारी है ना, ईमानदारी क्या है कि महसूस कर रहे, दिखता नहीं है। स्वाद खट्टा मीठा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि ये आपका मूर्त मापन में संख्या की बात है, दिखता है कि राम का परीक्षा में 50% अंक लाता है या लाया। ठीक है, श्याम के लंबाई चौड़ाई वजन, ठीक है, कितना है सब दिया रहता है। तो ये सब क्या है? दिखता है। तो इसे ही हम लोग मात्रात्मक मापन या मूर्त माप कहते हैं। आप देखेंगे मापन के स्तर। मापन के स्तर का तात्पर्य ये हुआ, ठीक है, कि मापन के स्तर नामित अथवा शाब्दिक मापन, ठीक है, नामित अथवा शाब्दिक मापन, नामित मापन या शाब्दिक मापन। पहचान की बात किया जाए तो गुणात्मक मापन, अमूर्त हो मापन है, स्वाद रंग स्मार्ट दिखना खूबसूरत दिखना, ये सब क्या है? पहचान है। समझ गए? ये सब क्या है कि पहचान है। आपका सेकंड क्या है? क्रमिक अथवा क्रमसूचक मापनी। ठीक है, पहचान क्या है? मात्रात्मक मापन। ठीक है, संख्या बात किया जाए तो क्रम के आधार पर क्या है? मापन। एग्जाम्पल अगर देखा जाए जैसे यहाँ पर कि क्रिकेट टीम का रैंकिंग करना है ना, कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले की सूची, धनी लोगों की सूची, दिशा के आधार पर क्रम, है ना। क्रमित मतलब होता ही क्या है कि एक जो सबसे ज़्यादा नंबर है उसको ऊपर रखिए, फिर नीचे, मतलब एक क्रम बाय क्रम सजाना। समझ गए? तो आप देखिए अंतराल मापनी। अंतराल मापनी की पहचान क्या है? मात्रात्मक मापनी, समझ गए, या सांख्यिकीय मापनी। मात्रा मतलब संख्या के आधार पर, ठीक है। और एग्जाम्पल देखा जाए पहाड़ा गिनती, ये सब क्या है? 1 से 51 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर जोड़ के आप इसको क्या आंसर आएगा? 26 आ जाएगा। जितने संख्या उसको भाग दीजिएगा, ये क्या हुआ? औसत संख्या हुआ। उसी तरह से 51 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? समझ गए? तो ये सब क्या है? आपका एग्जाम्पल है। अनुपातिक मापन की बात करें तो ये परम शून्य या निरपेक्ष शून्य मापन है। परम शून्य या निरपेक्ष शून्य मापन है। और इसमें देखिए कि किसी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापन करना। ठीक है, तो किसी एक व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापन करना। तो किसी व्यक्ति के एक गुण को, ये हो गया राम का कोई गुण। ठीक है, मतलब एक मान के चलिए राम। अब इसी के जैसा बताया जा रहा है कि श्याम का भी वही गुण है। ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति बोला है तो हमने ले लिया एक कोई व्यक्ति, पहला व्यक्ति राम और दूसरी है श्याम। तो राम जैसा बोल रहा है कि श्याम का भी गुण है, ऐसा इसमें बताया जाता है। अब आगे एग्जाम्पल देखिए, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को, है ना, 4-2 से हराया, है ना। तो 6 मैच में 4 जीता और 2 हारा। इसका तात्पर्य ये हुआ। समझ गए? आप देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, ए के पास गणित का पुस्तक है जबकि बी के पास विज्ञान का पुस्तक है। समझ गए? आप देखिए कि ए क्या है? गणित, और बी के पास है विज्ञान। गुण में देखा जाए तो दोनों क्या है? पुस्तक। पुस्तक रखना का बात है। ठीक है, ऐसा बात है। अब मापन होता है तो वैज्ञानिक विधि, मापनीय स्केल होता है, इकाई या यूनिट के आधार पर होता है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए कि नैदानिक मूल्यांकन या परीक्षण की बात की जाए तो शैक्षिक में होता है क्या कि पहचान करना क्यों करते हैं ऐसा, ये क्या है? मूल्यांकन। समझ गए? और लक्षण देखा जाता है किसका? स्टूडेंट का, और जिसमें पढ़ाई में कमज़ोर या मंद गति से अध्ययन करता हूँ।
ठीक है, तो इस तरह से सभी कुछ देखा जाता है आपका नैतिक मूल्यांकन परीक्षण के अंतर्गत। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास इतना ही, ठीक है। और आप लोग का इवैल्यूएशन की क्लास समाप्त होती है और आप लोग को हमें विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो आप लोग अधिक से अधिक मित्रों के पास भी इसे शेयर कीजिए, है ना, और लाइक कमेंट अवश्य कीजिए, सुझाव भी दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।